हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बिना समय गंवाए हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। टुडे वी आर डिस्कसिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हिमाचल लेवल के हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये है हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक परिचय, यानी कि जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। आज हम हिमाचल प्रदेश के जियोग्राफिकल फीचर्स के पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में जानेंगे, यानी कि माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आप सबको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश हिमालय में पड़ता है। हिमालय विश्व का सबसे यंगेस्ट माउंटेन है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी हिमालय पर्वत श्रृंखला में ही है, जिसकी हाइट 8,848 पॉइंट कुछ मीटर्स है। हिमाचल हिम प्लस अचल से बना है। हिम का अर्थ है बर्फ, जो कि सबको पता होगा, और अचल जिसका अर्थ होता है पहाड़। यहाँ वह निरंतरता, बलशाली, विश्वसनीय तथा संवेदनशील गहराई को प्रदर्शित करता है। हिमाचल प्रदेश हिमालय के पश्चिमी भाग में स्थित है। भगवान श्री कृष्ण ने हिमालय पर्वत को अपना स्वरूप माना है। श्रीमद् भगवद गीता में इसके बारे में बताया गया है, और हिमालय को शिव का ससुराल भी मानते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटियाँ है, हिमालय की जो ऊंची चोटियाँ है वो पूर्व की तरफ को है, और पूर्व की तरफ को हिमालय की चौड़ाई कम होती जाती है, और पश्चिम की तरफ को हिमालय की चोटियाँ कम ऊंचाई वाली है, और पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई अधिक है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि पूर्व की तरफ को हिमालय की हाइट ज़्यादा है और चौड़ाई कम है, और पश्चिम की तरफ को हिमालय की हाइट कम है और चौड़ाई ज़्यादा है। हिमालय का क्षेत्र 250 से 300 किलोमीटर तक चौड़ा है और 2500 किलोमीटर तक लंबा है। तो आपको ये भी याद रखना है कि हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है, तो यह है 2500 किलोमीटर। तो आपको पता होगा कि जहाँ पर आज हिमालय है वहाँ पर 7 करोड़ साल पहले टेथिस नाम का सागर था। यहाँ पर 7 नहीं, 7 करोड़ होगा। आपको याद रखना है, 7 करोड़ साल पहले टेथिस नाम का सागर था। तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के निरंतर खिसकने और इनके निक्षेप निरंतर इसमें जमा होते रहे, जिससे एक वलित पर्वत का निर्माण हुआ, जिसे आज हम हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमालय का जन्म लद्दाख के लाटो नामक स्थान पर माना जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन भी यहाँ से याद रखना है कि लद्दाख के लाटो नामक स्थान पर हिमालय का जन्म हुआ था। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अब हम हिमाचल की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे। आपको अपने मैप में देखना है, हिमाचल प्रदेश 32 डिग्री 22 से 33 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश में है। यानी कि हिमाचल प्रदेश जो अक्षांश होता है वो ऐसे होती है, ये 32 डिग्री से 33 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश में है, और 75 डिग्री 47 से 79 डिग्री 4 पूर्वी देशांतर में है। तो हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश 32 डिग्री 22 से 33 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश में और 75 डिग्री 47 से 79.4 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। आपको अक्षांश और देशांतरों के बारे में याद रखना है। हमारे मैप में जो ऐसे लाइनें होती है उनको अक्षांश कहते हैं, और जो इस तरह की लाइनें होती है उनको देशांतर कहते हैं। आप अपने मैप पे हिमाचल प्रदेश की अवस्थिति को देख सकते हैं। अगर आपको जियोग्राफी पढ़नी है तो आपके लिए मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको हिमाचल प्रदेश की टोटल बाउंड्री के बारे में भी याद रखना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की टोटल बाउंड्री है 1170 किलोमीटर, और हिमाचल प्रदेश की इंटरनेशनल बाउंड्री है 200 किलोमीटर, जो कि किन्नौर और लाहौल स्पीति की तिब्बत के साथ लगती है। हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से 3 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। पहली है शिवालिक या लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है, और दूसरी है भीतरी या मध्य हिमालय, और तीसरी है वृहद हिमालय, जिसे अल्पाइन या ग्रेटर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। पहली पर्वत श्रृंखला के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है शिवालिक।
शिवालिक को लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक का अर्थ है शिव की अलका या जटाएं। शिवालिक का पुराना नाम मैनाक पर्वत या मानक पर्वत भी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि मैनाक पर्वत किस पर्वत को कहा जाता है। तो आपको ये यहाँ से याद रखना है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला 350 मीटर से 1500 मीटर तक फैली हुई है। आपको इनकी हाइट भी याद रखनी है कि कितने मीटर से कितने मीटर तक फैली हुई है। एग्जामिनर आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन पुट कर सकता है, तो आपको पहले से ही इनके लिए तैयार रहना है। इस पर्वत श्रृंखला में सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा के निचले क्षेत्र आते हैं, यानी कि ये सबसे बाहरी हिमालय है। हिमाचल प्रदेश का ऊना जिला पूर्ण रूप से शिवालिक में आता है। आपको याद रखना है कि ऊना जिला पूर्ण रूप से शिवालिक में आता है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 1500 mm से 1800 mm तक होती है और यहाँ की मिट्टी सरकरी और शीघ्र टूटने वाली है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिवालिक या लघु हिमालय में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो आपको याद रखना है सरकरी और शीघ्र टूटने वाली। यहाँ पर मक्की, गेहूँ, अदरक, धान, आलू आदि की खेती की जाती है। इसके साथ ही यहाँ पर खट्टे फलों की पैदावार भी होती है। हमारी दूसरी पर्वत श्रृंखला है भीतरी हिमालय या मध्य हिमालय। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 1500 से 4500 मीटर और इसको फुट में कन्वर्ट करते हैं तो 4500 फुट से 13500 फुट तक। अब आपको याद रखना है कि जो हमारा शिवालिक था उसकी हाइट थी 350 मीटर से 1500 मीटर तक। भीतरी हिमालय की है 1500 मीटर से 4500 मीटर तक। यहाँ पर हमने गलती से mm लिख दिया है, तो आप यहाँ पर mm नहीं, ये मीटर्स होगा। मध्य हिमालय में दो पर्वत श्रृंखलाएं आती है, एक है धौलाधार और दूसरी है पीर पंजाल। धौलाधार पर्वत श्रृंखला बद्रीनाथ में वृहद हिमालय से अलग होती है। वृहद हिमालय यानी कि ग्रेटर हिमालय से अलग होती है। इसकी हाइट है 3050 मीटर से 4570 मीटर तक। धौलाधार पर्वत श्रृंखला खेड़ी नामक स्थान से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और जहाँ से रावी बाहर निकलती है। तो आपको यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है कि जो रावी नदी है वो हिमाचल प्रदेश से खेड़ी नामक स्थान में पंजाब में प्रवेश करती है और बड़ा बंगाल के पास रावी नदी का उद्गम होता है। रामपुर में सतलुज नदी धौलाधार श्रृंखला को काटती है और लारजी में रावी नदी से काटती है। तो आपको एक और चीज़ याद रखनी है धौलाधार पर्वत श्रृंखला के बारे में कि इसे श्वेत श्रृंखला या श्वेत मुकुट के नाम से भी जाना जाता है और इसे मौलाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको मौलाक और मैनाक पर्वत में कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे देखते हैं। ये श्रृंखला जो है वो शिमला, कुल्लू, कांगड़ा से चंबा के दक्षिण पश्चिम तक जाती है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है वो मुख्य रूप से कहाँ पर है, तो इसका सही आंसर होगा कांगड़ा जिले में। हमारी दूसरी पर्वत श्रृंखला है पीर पंजाल श्रृंखला। यह श्रृंखला मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसकी हाइट 3960 मीटर से 5470 मीटर तक है। रोहतांग दर्रा और चूड़धार इसी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यहाँ पर चूड़धार नहीं चूड़धार होगा, आप अपने नोट्स में इसे करेक्ट कर ले। और यह श्रृंखला चिनाब, रावी और व्यास की जलधाराओं का बंटवारा करती है। अब आपको यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है कि जो पीर पंजाल श्रृंखला है यहाँ पर लगभग मानव का निवास जो है लगभग समाप्त हो जाता है और इसके मुख्य स्थल है सिरमौर का पछाद और रेणुका तहसील और मंडी का करसोग और चचियोड़ तहसील। कांगड़ा, पालमपुर, कुफरी, शिमला और चंबा की चुराह तहसील इसमें आते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि पीर पंजाल श्रृंखला मुख्य रूप से कौन से ज़िले में है, तो इसका सही उत्तर होगा चंबा ज़िले में। आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम मध्य हिमालय की मिट्टी के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की मिट्टी हल्की चिकनी होती है और हल्की रेतीली और गहरी भूरे रंग की होती है और आलू और अन्य शीतोष्ण फसलों के लिए उपयोगी होती है। शीतोष्ण यानी कि टेम्परेट। अब आपको उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण में का तो पता होगा ही। और इस तरह की मिट्टी जो है पच्छाद, रेणुका, सोलन, अर्की, जोगिंद्रनगर, पालमपुर, भटियात, चुराह और डलहौजी में है।
और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और अगर आपको टेक या अनबॉक्सिंग से रिलेटेड चीज़ें अच्छी लगती है तो हमने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिस चैनल को मैं खुद हैंडल करता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी तीसरी माउंटेन रेंज या पर्वत श्रृंखला है वृहद हिमालय। इसे अल्पाइन और ग्रेटर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी हाइट 5000 से 6000 मीटर तक या इससे ऊपर तक है। इसका मौसम और मिट्टी सूखे फलों व फसलों के लिए उपयोगी है। यहाँ पर मिड अक्टूबर में अक्टूबर के मध्य में बर्फबारी शुरू हो जाती है और मार्च अप्रैल तक रहती है। जांस्कर पर्वत श्रेणी भी इसी क्षेत्र में पड़ती है। तो आपको जांस्कर से एक और क्वेश्चन याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करती है, तो इसका आंसर होगा जांस्कर श्रेणी। यह श्रेणी प्रदेश की अंतिम और पूर्वतम श्रेणी है, यानी कि ईस्टर मोस्ट श्रेणी है हिमाचल प्रदेश की। यह पर्वत श्रेणी स्पीति, किन्नौर और कश्मीर को तिब्बत से अलग करती है और सतलुज नदी शिप्की ला के पास इसे काटती है। तो यहाँ पर बात हो रही है जांस्कर पर्वत श्रेणी की, ये आपको ध्यान रखना है। किन्नर कैलाश भी इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है, जिसकी हाइट 6500 मीटर है, जो कि जांस्कर और बृहद हिमालय के बीच में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। इस पर्वत श्रृंखला की सभी चोटियाँ, जितनी भी इसमें माउंटेन्स है, उन सभी की हाइट 6000 मीटर से ज़्यादा ही है। इस पर्वत श्रृंखला में शिल्ला चोटी भी आती है, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। कुछ लोग इसे सबसे ऊंची चोटी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इसकी हाइट कम है, तो इसमें कन्फ्यूजन है। और दूसरी रियोपुर गिल, जो कि किन्नौर में है, ये भी इसी पर्वत श्रृंखला में आती है। बड़ा शिकड़ी ग्लेशियर भी इसी पर्वत श्रेणी में आता है, जो कि 25 किलोमीटर लंबा और 3950 मीटर की हाइट पर है। 3950 मीटर्स की हाइट पर है, जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। दुधोन और पार्वती ग्लेशियर भी इसी में स्थित है, जो कि कुल्लू ज़िले में है। मुलकिला और मियार ग्लेशियर, जो कि 12 किलोमीटर लंबा है, ये भी इसी पर्वत श्रृंखला में है, जो लाहौल स्पीति में है। तो इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अगर आप रोज़ ऐसी ही वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारे चैनल पर रोज़ एक वीडियो अपलोड होती है। एक दिन हम टॉप 50 क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड करते हैं और एक दिन हमारे चैनल पर लेक्चर अपलोड किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड विजिट आवर चैनल और हैप्पी दशहरा।